बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है बिग बॉस बिग बॉस। हेलो वेलकम टू वैसी की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जी। रिव्यू करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि हैदर इस वीकेंड का वार जो था मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। कुछ टॉपिक्स थे जिन पे बात होनी चाहिए थी, उन पे बात नहीं हुई। कुछ कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक मिलना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नो था मेरे लिए। कि कुछ लोग हैं जैसे कि ईशा, एलिस, विवियन दसेना, शहजादा, चुम, इन लोगों को देना चाहिए था रियलिटी चेक। 3 weeks हो गए आप you guys should activate in participate in house पे, पार्टिसिपेट इन लेकिन हाउस। वो वैसे ही वो विवियन दूसरी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग, चुम भी जब खाने की बात होगी नजर हाँ, आएगी, अदरवाइज चुप भी नजर आएंगे। शहजादा को फुटेज ही नहीं मिल रहा, शहजादा मुफ्त की बात नायरा उठा। को फुटेज नहीं मिल रहा। नायरा नायरा वाली बात पे हम आते हैं आगे बाद जब में उसकी आता है, लेकिन हाँ, लेकिन आयरा को भी नहीं मिल रहा। लेकिन इन लोगों को और एलिस और शेज में चाह रहा था कि ईशा और एलिस को एटलीस्ट थोड़ा सा वो दिख रही है अभी अग्री, लेकिन उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक देते वो कि दिख गलत, अविनाश हाँ, दे सिर्फ दे थोड़ा रही है सा एज अ चेंज कंटेस्टेंट हो, एज अ पर्सनालिटी वो ऑडियंस के अपनी लिए कर रियल रही अपना है। रियल सेल्फ निकालें तो वो लाइक था। लेकिन चलें, फिर भी अब हमें रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। कमिटमेंट है, शो मस्ट मस्ट गो ऑन। तो चले जी, शुरू करते हैं जी एपिसोड 21 का रिव्यू शुरू। ओके जी, सबसे पहले हुआ जी टास्क जो के था जी काले दिल वाला टास्क जो हुआ करणवीर और अविनाश के दरमियान। काफी लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मुझे वो टास्क थोड़ा सा फेयर नहीं सॉरी लगा। अवैध, हम चाह रहे थे कि अविनाश वर्सेस यस करण हो, यस, दैट इज दिस लेकिन इज बट व्हाट आई एम कमिंग के हुआ अविनाश और वर्सेस करण होना चाहिए था, क्योंकि उनकी राइवलरी चल चल रही रही है। है। विवियान और करण नो। और एवरी दे आर प्लेइंग विद ईच अदर, लाफिंग विद ईच अदर, उनका काले दिल से आपस में क्या था। मुझे वो ये टेंट का और मुझे वो मेकअप, बुरा वो लगा। मेकअप की इंटेंट ही थी कि भाई करण वर्सेस विवियान विवियन, दे होना वांट चाहिए। इट, और वो पुश कर रहे थे और उन्होंने घर में कोशिश भी की कि पुश किया जाए। लेट्स सी लोगों ने जो वोट किया वो थोड़ा सा मुझे मुझे डिसअपॉइंट बुरा लगा कि लगा इस पर। विवियान ने अभी तक इस घर में ऐसा उसकी कुछ एक किया नहीं है कि उसको काला दिल काला कहा दिल जाए, वही ठीक है। मैंने फिर ग्रुप करण ने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया। किया नंबर ऑफ ग्रुप्स वही बात है, करण के स्पोर्ट में ज्यादा है। ज्यादा, हाँ, एंड दैट वाज बैलेंस। लेकिन वो मुझे अच्छी चीज नहीं लगी कि वो अविनाश वर्सेस करण होता तो ज्यादा ज्यादा मजा आता। बेहतर लेकिन होता। मुझे उस पॉइंट पे एक चीज मैंने नोटिस की कि सबका दिखाया गया टेक, नायरा का टेक वहां नहीं दिखाया गया। नायरा का काफी टेक अवे हम लाइव में देख रहे हैं, नायरा बहुत नायरा घर इज में नॉट एक्टिव थी। गेटिंग फुटेज, आई डोंट नो लेकिन व्हाई। बिग बॉस के मेकर्स, मुझे नहीं समझ आ रही कि नायरा का कट क्यों काट रहे हैं। और हमने काफी उनके फैंस को देखा भी कंप्लेन करते हमने उनकी क्लिप्स देखे हैं जो हैं। कि वायरल हो रहे हैं, और वो इवन कि काफी खुद वो इन्वॉल्व रहती हैं। अपने जियो सिनेमा के जो इनका ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर वो खुद नायरा के सीन्स प्ले कर रहे हैं, जो कि हमें बाद में एपिसोड में नहीं दिख नहीं रहे। दिख रहे। और हमें नहीं पता कि मेकर इस पे क्या कर रहे हैं, क्या नायरा का टेक है, क्या उनको समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेट्स सी व्हाट लेकिन ये जो हैपेंस। काला दिल वाला टास्क था वहां पे मुझे जो सिर्फ एक अच्छी बात लगी थी वो ये लगी थी कि जो अविनाश ने करण को बोला था कि हाँ, हमारी जो दोस्ती, आपको उस चीज में नहीं आना चाहिए, जो तीन लोगों की दोस्ती है वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, वहां पर उसमें अच्छी आप आग नहीं अच्छी लगाएंगे, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हमारी दोस्ती कैसे। वो मुझे अविनाश का टेक ठीक लगा अच्छा लगा। कि करण को उसने बिल्कुल ठीक बात की कि हाँ, दैट इज ट्रू। ट्रू। बाकी जो बाकी टेक थे, कुछ कुछ मुझे शिल्पा जी थोड़ी इरिटेटिंग लग रही थी विवियान के लेके, कि बहुत वही बार बार खाने वाला मुद्दा, आप उसी मुद्दे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं शिल्पा जी। खैर, ये वाला टास्क इट वाज सही नहीं था हमारे हिसाब से, लेकिन उन्होंने जो मेकर्स करना चाह रहे हैं उन्होंने वो डिसाइड किया सही जो किया। ठीक था। ओके जी, उसके बाद एंट्री होती है जी हमारे वीकेंड के वार के दूसरे एपिसोड के गेस्ट सिंघम अगेन की कास्ट। सिंघम, जिनमें आए थे जी अजय देवगन और रोहित शेट्टी, जिन्होंने बहुत ही क्यूट क्यूट जो टास्क की टास्क किए करवाएंगी। और बहुत सबसे पहले वो थोड़ा एक सा करंट वाला टास्क जिसमें श्रुतिका वाज वेरी वेरी फनी फनी इन फनी दैट फनी। टाइम। तो मुझे वो अच्छा लगा वो टास्क वो टास्क करणवीर करना के अच्छा साथ था हुआ। करणवीर के साथ, और वो फिर अब तुमने नोटिस किया वहां पे भी उन्होंने करण और नायरा को बोला, लेकिन उन्होंने सिर्फ करण का करण का दिखाया। दिखाया। हाँ, वहां हाँ पे सलमान खान ने दोनों को कहा कि आप खतरों से आए हुए हैं। तो हाँ। वहां पे भी उन्होंने नायरा का सीन काट दिया। सिर्फ वो मजबूरी थी कि उन्होंने करण खड़ा हुआ था तो उनको वो नायरा का हम्म दिखाना पड़ा, अदरवाइज वो भी कट जाता। आई हम्म डोंट नो कि नायरा के साथ ऐसा बिग बॉस के मेकर्स क्यों कर रहे क्यों हैं। कर रहे हैं। अच्छा, उसके दौरान भी फिर जब बुलाया गया अविनाश और करण, वो थोड़ा सा अविनाश वर्सेस करण हुआ, वहां पे मुझे थोड़ा अविनाश ओवर लगे। मुझे नहीं पसंद आया अविनाश का वो इंस्टिगेट बार ही इज बार हो रहे ऑलवेज थे। ओवर। और वो बहुत बहुत ज्यादा रिएक्ट कर एट रहा द था। एंड ऑफ आगे सलमान खान को शटअप कॉल देनी पड़ी कि हाँ, भाई शटअप चुप कॉल कर जा, देनी अब इससे पड़े। बात हो रही, गेस्ट आए हुए, तू इधर भी वही ड्रामे कर रहा है।
वहां लेकिन करण वाज वहां पे वेरी ना काम एंड कंपोज दैट टाइम, लेकिन करण ने जो वहां पे वन लाइनर बोला है, जब हम नैली में थे तुम थैली में थे, दैट वाज एप्ट। सलमान खान ने भी तारीफ की लेकिन कल ये वाले एपिसोड में लेकिन ये बोला। हिपोक्रेसी थी सलमान खान की, वैसा अगर ये करेंगे मेरे से। वही मैं बोलने लगा था कि सलमान खान ने कल कहा कि वन लाइनर नहीं चलेंगे और आज आप कह रहे हैं भाई ये लाइन वन लाइनर अच्छा था। दिस वाज नॉट कूल, वो हिपोक्रेसी थी। हिपोक्रेसी। लेकिन वो उनका बेंटर अच्छा, लेकिन बार बार वही अगेन करण अविनाश, करण अविनाश, करण अविनाश, वी आर फेड अप। और गाइस फिर उसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ द एपिसोड हम कह सकते हैं, उसमें बहुत एक क्यूट सा मोमेंट हुआ चाहत और करणवीर का, जिसमें दोनों ने डांस। डांस किया। और वो बेसिकली डांस इसलिए किया कि सलमान खान सेट के अगर रोहित शेट्टी आप दोनों को एज अ हीरोइन। अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? तो उसने बोला कि अविनाश के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और अब करणवीर के साथ करना साथ चाहूंगी। करता और हूँ। मुझे करणवीर और चाहत आपस एक साथ बहुत क्यूट लगते हैं। वो एक क्यूट सा मोमेंट था उन दोनों का, तो मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। उसके बाद जी आती है बारी चुम, श्रुतिका और करण की, जो भी बीच में नोक जोक चल रही है वो बेसिकली चुम इज अपसेट फॉर समथिंग, जो कि आपको बताएंगे हैदर। जो बेसिकली इसलिए अपसेट है कि लास्ट नाइट जो डिनर हो रहा था, डिनर के ऊपर शिल्पा और जो श्रुतिका थी वो टीज कर रहे थे करण को। करण को फॉर द मैरिज। बट जैसे करण वहां से उठ के चले गए तो दे सेड जो तू सोच रही है वो मैं सोच रहा हूँ, तो दे दो बोथ सेड चुम। चुम। बट उस बात में श्रुतिका ने खुद को हटा दिया और कहा जी सब कुछ तो शिल्पा जी ने किया, जो मुझे थोड़ा सा डिप्लोमेट भी लगा। उसने चुम से अपना तो क्लियर कर लिया, लेकिन उस बात से चुम बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो करण ने किसी बात पे सॉरी कहा, तो फिर चुम ने कहा इट्स ओके। तो करण कहता है किस लेकिन बात के ऊपर, तो मेरे ख्याल से करण को पता ही नहीं है कि असल बात क्या है, और वो किसी और बात के लिए सॉरी कर रहा था, तो बेसिकली चीज के लिए सॉरी कर रहा था। तो अब ये बहुत ही ना एक कह लो इनमें देखते दरार हैं कि पड़ने इनमें वाले ही है दरार पड़ सकती है या नहीं, कि ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। राइट। उसके बाद जी घर में एंटर करते हैं जी रोहित शेट्टी, जो कि एंटर होते साथ ही थोड़ा सा करणवीर को कहते हैं कि सिर्फ वन लाइनर इनफ नहीं है, नहीं है, थोड़ा फ्रंट फुट पे आओ, जो तुमने हम ट्रॉफी जीती है उसकी थोड़ी सी लाज लाज रखो। रख लो। और फिर उसके बाद वो सारा उस लाइक थोड़ी फन टॉक्स के बाद होता है जी टास्क टास्क ऑफ खट्टारा कार, कि टास्क कौन ऐसा है जो कि बिल्कुल सही आया था और अब बन चुका है फुसकी बॉम्ब, खट्टारा कॉर खटारा। टाइप समथिंग। और वहां पे मुझे जो पॉइंट सिर्फ अच्छा लगा, वो अच्छा लगा करणवीर का, जो उसने अविनाश को बोला कि जो आप हैं उन्होंने वो कर दिया है कि आप एक करेक्टर में ही हैं और उसी करेक्टर में कैरेक्टर ही में रहे रह रहे हैं, कि हैं। आपको लगता है कि बस मैं लड़ूंगा मैं झगड़ूंगा तो ही मुझे फुटेज मिलेगी और इसके अलावा और ये कुछ नहीं रियल में करना। ऐसा नहीं है, इसकी रियल पर्सनैलिटी कुछ और है, हम वो दिखना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सनैलिटी हमें दिखाए। दिखाए तो हमें क्या लगे, वो मुझे करणवीर का पॉइंट वहां पे बिल्कुल ठीक लगा कि अविनाश को उन्होंने जो और फिर पॉइंट दिया वहां that was पे सही। हमारे फिर वही रोज की जो लड़ाइयाँ, चाहत वर्सेस विवियन, शिल्पा जी वर्सेस अविनाश। और ये हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं इन चीजों से ना। शिल्पा जी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगी मुझे उस सारे पॉइंट पे। ऐसे ही शिल्पा जी का जो इरिटेटिंग पन था वो कुछ ज्यादा ही उस चीज को ड्रैग कर रही है, खाना 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 खाना, राशन 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 राशन, बहुत ज्यादा हो गया। वी आर फेड अप शिल्पा मैम, मतलब बार बार वो एक ही चीज अच्छा ऑन मुझे रिपीट पे कभी लगता है सुनना। वो ठीक है, क्यों, तुम्हें क्यों लगता है और भाई? कभी मुझे लगता है वो गलत है। शिल्पा जी बहुत गलत थी उस बात पे। लेकिन मुझे एक पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव से शिल्पा जी देख रही है ना, मुझे वो ठीक लग रही है। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ तो गलत है, आपके पर्सपेक्टिव से गलत है ऑडियंस से, लेकिन शिल्पा जी के पर्सपेक्टिव से वो ठीक है। मुझे शिल्पा जी पूरे एपिसोड में इरिटेटिंग लगी हैं, उनका पर्सपेक्टिव जो भी हो थी वो इरिटेटिंग। नहीं मैं नहीं इस बात से आपसे एग्री करता। तो आप अग्री नहीं ना नहीं मैं करो, करता आप ही नहीं। आप ना करो अग्री भाई। नहीं, जो सही बात है वैसे नहीं, उसको पे टैकल शी भी वॉज आपको ना करो ना। आप इरिटेटिंग। हंस के ना भाई करो, स्लो आवाज कर लो, उससे नहीं मुझे आप वो भी वो हरकतें कर रहे हो जो अब जिस हरकतों को आप कहते हैं आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप ऐसा ना करें ना, बट मान लिया डूड, करे के डूड शी वाज इरिटेटिंग। आप एक ही राशन का टास्क 3 वीक से क्यों चल, एक ही वो राशन की बात राशन के 3 वीक्स की टास्क की तो चल रही बात है। ही नहीं कर रही, आई सॉरी फॉर रिस्पेक्ट की माय बात वर्ड, कर आई एम रही जस्ट है। सेइंग कि 3 वीक से एक ही चीज चल रही है, राशन राशन राशन, खाना खाना खाना। उस पे वो खुद अपसेट थी, वो जो भी वो था। रिस्पेक्ट की बात कर रही है, वो राशन की तो बात ही नहीं कर रही। अच्छा वट एवर, लेकिन फिर रोहित शेट्टी ने उनको काट के बोला कि जो उन्होंने बोला था वो तो वो सही नहीं लगा, ठीक और है। वो रोहित जो शेट्टी को नहीं लगा होगा, उसकी मर्जी। आपको लगा ठीक हाँ मुझे कि ठीक अब वो लगा। मैं नहीं मेडिसिन लूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं मर यहीं पे मर हाँ जाऊंगी, ठीक है ठीक था मर वो। जाओ। बाय। ओ भाई वो तो ऐसे डायलॉग था, हीरो बोल देते हीरोइन बोल देती, उन्होंने क्या फिर क्यों फौरन खाना खाया। आप मुझे मुझे समझ नहीं आती हैदर, आप क्या देखते हो, कौन सा बिग बॉस देखते हो, जो आप एक पॉइंट होता है आप क्यों बायसनेस शो करने लग ओ जाते भाई हो? मुझे शिल्पा जी तो पसंद ही नहीं, मैं बाइसनेस की मैं तो खुद कह रहा हूँ वट पूरे सो एपिसोड में एवर, रोज लेकिन जा जो रही गलत है। है वो, शी इज इरिटेटिंग, शी वाज इरिटेटिंग इन दैट ठीक एपिसोड। है आपको लग रही होंगी, मुझे नहीं लगी, ओके, ठीक एंड है। ऑफ द डिस्कशन। लेकिन उसके बाद जी जो रोहित शेट्टी ने सबसे अच्छी बात की अविनाश और वही शिल्पा की नोक जोक में, वो जो उनका हो रही थी आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर के जो बायसनेस पे बात आई थी बेसिकली,
कि जो श्रुतिका को बायस मिला था जब चांस उसका नॉमिनेशन का, तो उन्होंने अपनी बायसनेस दिखाई, और जब फिर अविनाश के पास राशन था, उसने कहा चलो जी वैसे है तो ऐसे तो करते हैं, बैलेंस तो उसने बैलेंस किया उस किया। चीज को। तो वो मुझे पॉइंट बिल्कुल वैलिड लगा कि रोहित शेट्टी ने बिल्कुल एक सही बात की थी और सही मिसाल दी कि उसमें फिर भी वही लाइक ना, दो पर्सपेक्टिव में, एक रोहित शेट्टी वाला है कि उसने बैलेंस किया, और एक वो पर्सपेक्टिव है अविनाश गलत था। गलत है, विलन रोल प्ले कर लेकिन रहा है। उस पे भी जी हमारी शिल्पा मैम जो है वो बड़ी डटी हुई अपनी जिद पे कि नहीं वो गलत था, वो गलत था, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था मेरे लिए। हम्म। फिर उसके बाद वो एक ना बिग बॉस हाउस के अंदर अजीब सा, एक हाउस के अंदर हाउस है, विद इन हाउस है, वो है जी आरफीन। आरफीन, शहजादा और सारा। शहजादा किसी एक से बात करता है तो दोनों इनपुट दे देते हैं, और अगर वो किसी शहजादे की बात करते हैं तो शहजादा इरिटेट हो जाता है। अब शहजादे का पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, वैसे कि अगर वो आरफीन से बात कर रहे तो आरफीन शुड रिप्लाई, सारा बीच में अपना सारा बीच इनपुट में क्यों क्यों देती आती है, है? हाँ। अगर वो सारा से बात कर रहा है तो आरफीन अपना इनपुट क्यों देता है? वो शुरू दिन से कह रहा है कि दोनों एक साथ आए हैं, दे शुड प्ले सेपरेटली, ठीक है। बेसिकली के एक बाकी लोग उसके पास एक प्रिविलेज है कि वो एक साथ ही सपोर्ट सिस्टम लेके आए हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बाकी सब इंडिविजुअल आए हैं कि वो दोनों एक साथ सपोर्ट लेके आए हैं। तो जी वो जो बीवी ने कहना है वही उसने शोहर ने कहना, जो शोहर ने कहना वही वो बीवी ने बेबी ने कहना है, कहना। जहाँ पे फिर वो सब लोग इरिटेट हो रहे हैं इस चीज से, जो कि एक पॉइंट पे सही भी है। और फिर सबसे डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट ऑफ द बिग बॉस हाउस वही एविक्शन हुआ नायरा बैनर्जी का, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अनफेयर लगा। आप तो एक लाइव फीड में उनके इतने सीन्स दिखा रहे हैं कि ये सीन्स आ रहे हैं, और जब आप एपिसोड दिखाते हैं तो आप नायरा को काट देते हैं। आज के भी वीकेंड के बाहर के एपिसोड में भी नायरा को उन्होंने 5 से 6 जगह पे ऑन पर्पसली टोका। काटा है, टास्क में भी नहीं दिखाया, सलमान खान जब उसका नाम ले रहे थे तब भी नहीं दिखाया, और फिर आपने उनको अविक्ट कर लिया, जो कि बिल्कुल ही अनफेयर अविक्ट था, क्योंकि मिड वीक में मुस्कान अविक्ट हो चुकी हुई थी अवैस, तो जिस वजह से वो टोटली अनफेयर था। आप क्या लगता है कि शी अनफेयर था वॉज कि शी वाज डेड इन द हाउस? नहीं, ऑनेस्टली जो हम लोग एपिसोड देखते हैं शी वॉज लुकिंग डेड। हम्म। ठीक है, मैंने उसके 2-3 शॉर्ट्स देखे हैं जहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया मुझे कि वो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, लेकिन जो शो में था वो डेड थी, वो नहीं दिख रही थी। ऑनेस्टली बताऊं तो एक बहुत बड़ा नाम है, फैन बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग के साथ एंटर किया था उन्होंने, और वो डेड थी, तो मुझे वो मेंटली प्रिपेयर भी थी कि मैं ही जाऊंगी। शी नोज कि मुझे ही मिलेगा, क्योंकि बाकी जो लोग थे वो कंटेंट दे रहे थे, फैन फॉलोइंग वाइज थे, सब कुछ था, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स ने कुछ ट्विस्ट देने के लिए उसको वापस लाएंगे, और और अगर अगर वो उसको लाएंगे, वापस लाते हैं तो मुझे लगता है शी विल मोर अग्रेसिव, जिस तरह का नहीं मुझे खतरा। लगता है वो डिसअपॉइंट करेंगी दोबारा नहीं से। यार, अब तो जाने दो यार, आप हर बात में मुझसे डिस एग्री करते हो नहीं, यार। अब मुझे लगता है कि जो समहाउ तो एग्री कर उसकी लिया करो। पर्सनैलिटी, अगर उसकी पर्सनैलिटी होती ना, वो अगर वो अग्रेसिव चलो वाली तो वो अग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं, दिखाती। एटलीस्ट आप ये तो कह लो है, जब ये अग्रेसिव नहीं एक्टिव तो नजर आएगी। उसकी हाँ एक्टिव आप नजर आ एक्टिंग पे भी नहीं सकती मान है, रहे। नहीं नहीं वो एक्टिव में मुझे लगा था कि वो थोड़ी सी उसकी पर्सनैलिटी शनाज मनीषा और हाँ, जो मिक्स तेजस्वी वाली कॉम्बो लॉट है की उनका। होगी, उनका कॉम्बो मुझे लगा था कि होगा, लेकिन वो दिखा नहीं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा में दिखना चाहिए उसका वो जो भी है। उसके बाद जी जो एक हॉट टॉपिक लाइमलाइट के एपिसोड की जो बन रही है वो है जी करणवीर और शिल्पा बात करते हुए नजर आए, जिसमें जी शिल्पा मैम ने जी सारा मुद्दा डाला है श्रुतिका पे, जो कि श्रुतिका और शिल्पा दोनों बराबर के शरीक थे उस चीज में कि चुम वाली बात में, कि चुम को जो उनका था दोनों ने सेम सोचा, दोनों ही वो चुमवीर की जो वो है शिप कर रहे थे। तो वो बात करते नजर आया कि पता नहीं श्रुतिका को क्या है, वो अपना सॉर्ट कर लिया, इस तरह की कुछ हाँ, बात। उस मोमेंट पे करणवीर को पता लगा कि असल सिचुएशन क्या चल रही है और ये आपस में हाँ। मसला क्या है। तो इसी में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं एक बड़ा बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग और डिप्लोमेट सा मोमेंट, जिसमें श्रुतिका और चुम बात कर रहे होते हैं, और जिसमें चुम कहती है आई फील सैड फॉर सैड फॉर करण, कि उसको करण पता को ही तो नहीं, और पता वो ही नहीं कि हम किस बात पे बात कर रहे हैं। तो उसी बात थोड़ी देर में एक और बात होती है जो बड़ी ही ना खटकी है बहुत मुझे। खटकी है मुझे भी। ओ हो, वो बात ये थी कि श्रुतिका ने चुम से बोला कि जो शिल्पा मैम है वो थोड़ी सी बायस है टुवर्ड्स विवियन, कि जो अविनाश है वो थोड़ा सा अग्रेसिव में होते हैं, लेकिन वो फिर भी वो ट्राई करता है मैम मैम बोल के, रिस्पेक्ट का उसे फैक्टर देता है शिल्पा मैम को अविनाश। सेम ट्रीटमेंट उनको विवियन देता है तो विवियन को इग्नोर कर विवियन देता है। नहीं देता, नहीं नहीं नहीं, विवियन उनको जिस तरह भी बात करे, कि वो जिस तरह भी करे तो वो विवियन को वही ना इग्नोर कर बट रहे। यार बट यार इग्नोर की बातें, वो विवियन की बातें इग्नोर करती है, और वो उसको बिल्कुल ही हेट करने लगी है अविनाश को। तो उन्हें लगा कि वो बायसनेस है शिल्पा इस मोमेंट पे, इस जो कि मुझे, पे लेकिन आई अभी एग्री। ये हमें देखने को मिल रहा है कि इन जो 4 लोग हैं इनमें फूट नजर आ रही वो है। दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, फूड का मैं लफ्ज नहीं बोलूंगा। हाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस सबके हैं। दरमियान। बाकी चलो सब वीकेंड का वार तो हो गया, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि गुणरत्न जी कब आएंगे? गुणरत्न जी आई मिस यू। यार गुरुरत्न जी अगर वो चलते रहते ना डोंट से दैट, डोंट से, वो तो आएंगे वो ठीक है, आएंगे।
लेकिन अब मेरे मेकर्स को करण भी मिलना अर्जुन चाहिए, ऑलरेडी एक वीक मेरे से वो करण बाहर अर्जुन है। आएंगे। अगर वो एक वीक से बाहर है तो उनको हर चीज की इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि अंदर क्या हो रहा है घर के, और मैं जब अंदर था तब क्या हो रहा था। मेरे गुणरत्न जी आएंगे ना आपके प्लीज। गोरखन जी नहीं नहीं आएंगे, और ना ही प्लीज। आना चाहिए। बाकी कंटेस्टेंट के साथ जाते हैं, या तो फिर आप सबको बारी बारी 5-5 6-6 दिन के लिए बाहर भेज दो, जब वो वापस आ जाएंगे फिर आप गुलबर्तन को भी वापस बुला लो। वट एवर, लेकिन चले जी वो तो हो गया। लेकिन जो मुझे हम डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा ये हुआ कि कुछ लोगों को देना चाहिए था रियलिटी चेक, जैसे कि हैदर को भी लगता है और मुझे भी लगता है कि जो हम लड़कियां जितनी भी हैं काफी तो डल हैं, लेकिन उनमें एक लड़की है जो ज्यादा पॉइंट्स पे लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है और ज्यादा वो बोल सकती है, दैट इज ईशा सिंह। तो हमें लगता है कि ईशा को थोड़ा सा रियलिटी चेक देते ताकि वो अविनाश और ट्रायो में से निकल के थोड़ा सा कुछ करती तो हमें ज्यादा देखने को मिलता। बेसिकली आई वांट ईशा वर्सेस करणवीर, जो कि हमें हाँ फ्यूचर में मिले कि दोनों एक ऑपिनियटिव लोग हैं तो दोनों का मजा आए उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, इसी के साथ करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा बिग बॉस का तगड़ा रिव्यू करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अंटिल नेक्स्ट टाइम टाटा एंड बाय।